हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिगवा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती है। वो इंटरव्यू से पहले नर्वस होकर बोलती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फ्रेंड मजाक में बोलती है, तुम यहाँ इंटरव्यू देने जा रही हो, कहीं जिंगशू की वजह से तो नहीं? शिगवा तुरंत डिनाई करती है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे शिगवा सीधा इंटरव्यू हॉल के अंदर चली जाती है। वहाँ इंटरव्यूअर बोलता है, बेटा तुम्हारे फादर ने पहले ही सब बोल दिया है, ये बस एक फॉर्मल इंटरव्यू है। शिगवा शॉक हो जाती है, मेरे पापा ने यहाँ बात की है। उसी वक्त मीटिंग रूम में शिंगवान ग्रुप के सीनियर मेंबर बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सेंग एक फैमिली रन कंपनी होती है। सब बोलते हैं नया प्रोजेक्ट के लिए शिगवा के फादर की कंपनी परफेक्ट रहेगी, उनका नाम अच्छा है, ग्रोथ फास्ट है। सब एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन यूशन अलग ओपिनियन देता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता ये कंपनी प्रोजेक्ट के लिए राइट है। हो सकता है वो नए और पावरफुल हो गए हों, लेकिन हमें बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी को ही प्रोजेक्ट देना चाहिए। पॉइंट पे पॉइंट डिस्कस होता है। फाइनली सीनियर कहते हैं, अच्छा जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यूशन नॉर्मली मीटिंग्स में चुप रहता है, इंटरफेयर नहीं करता है। आज पहली बार उसने खोलकर अपोज किया होता है। लोग बातें करते हैं, लगता है यूशन से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर रह चुका है जिससे सर्जन का नाइफ हैंडल करने आता है, वो सिचुएशन भी अच्छे से हैंडल करता है। यूशन अपनी ऑफिस विंडो से पास वाली बिल्डिंग को देखता है। उस बिल्डिंग में जिंगशू का ऑफिस होता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। इधर शिगवा इंटरव्यू कंप्लीट करके हॉस्टल में वापस आती है। सब साथ में लंच कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स पूछते हैं, इंटरव्यू कैसा गया? शिगवा बोलती, इजी था, लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये डिसाइड करना है कि ज्वाइन करूं या नहीं। वो खाना ख़त्म करके बोलती है, मैं चलती हूँ। तब एक फ्रेंड याद दिलाती, रोंग तो वहीं जाना चाहती थी, उसे कॉल भी नहीं आया। अगर तू मना करेगी तो उसे बुरा लगेगा। शिगवा रियलाइज़ करती, अच्छा हाँ, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। उसी रात रोंग जिंगशू के घर चली जाती है। जिंगशू का घर एक सिंपल नॉर्मल सा हाउस होता है। जिंगशू और उसका भाई बाहर होते हैं। उसकी मॉम रोंग को अंदर बुलाती है, बैठो बेटा, इंटरव्यू कैसा चल रहा है? रोंग थोड़ा फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलती है, अच्छे चल रहे हैं आंटी। फिर जिंगशू और उसका छोटा भाई मार्केट से वापस आते हैं तो रोंग को देखकर जिंगशू कैजुअली पूछता है, बताओ क्या चाहिए? तब रोंग डायरेक्टली बोलती है, तुम्हें पता है ना, शेंगवान कंपनी में तुम्हारी जान पहचान की सीनियर काम करती है। क्या तुम थोड़ा सा चेक करके बता सकते हो कि मेरी इंटरव्यू एप्लीकेशन का क्या हुआ? जिंगशू थोड़ा सोचकर बोलता है, ओके मैं पूछ लेता हूँ। अगले दिन शिगवा लाइब्रेरी में होती है। तब उसके फ़ोन पर शेंगवान कंपनी से कॉल आता है। एचआर डिपार्टमेंट से बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। ये सुनते ही शिगवा बहुत खुश हो जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, देखा, पापा की हेल्प के बिना भी मैं खुद अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर सकती हूँ। फिर उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है, शिगवा जल्दी आ, कुछ बात करनी है। जैसे ही शिगवा पहुँचती है उसे कुछ अजीब सा फील होता है। सारे रूममेट्स बहुत सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शिगवा को देख रहे होते हैं। शिगवा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्या हुआ, सब इतने चुप चुप क्यों हैं? तब उसकी नज़र रोंग पर पड़ती है। रोंग गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में बोलती है, तुम जैसी घटिया इंसान को मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शिगवा शॉक हो जाती है। रोंग बोलती है, मुझे शेंगवान कंपनी से कॉल आया था लैंडलाइन पर, और उसी वक्त रूम में सिर्फ तुम ही थी, मतलब फ़ोन तुमने उठाया होगा, पर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया और इसी वजह से मेरा इंटरव्यू मिस हो गया। शिगवा तुरंत बोलती है, तुम मुझ पर शक कर रही हो सकता है कोई फ़ोन उठाया ही ना हो, या मैं सो रही हूँ। रोंग गुस्से में बोलती है, फ़ोन 1 मिनट तक रिंग हुआ था, प्रूफ भी चेक कर लिया है मैंने, सच सच बताना तुमने ऐसा क्यों किया? उसी वक्त जिंगशू वहाँ खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। शिगवा इमोशनल होकर बोलती है, मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो जाए इससे मुझे क्या मिलेगा? तब रोंग और ज़्यादा जहर उगलकर बोलती है, क्योंकि तुम्हारी नज़र जिंगशू पर है। तुम चाहती हो कि मैं वहाँ काम ना करूं और तुम उसके पास वाले ऑफिस में काम करो। जिंगशू बीच में बोलता है, बस करो, थोड़ा शांत हो जाओ। शिगवा बोलती है, अगर मैं चाहती भी कि तुम्हें कॉल ना आए तो हॉस्टल के लैंडलाइन
पर कॉल ही नहीं आता। तुम्हें लगता है पैसों के दम पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ? रोंग चिल्लाकर बोलती है। हाँ, मुझे पता है तुम सब कुछ कर सकती हो। अब शिगवा फ़ोन उठाती है और बोलती है, रुको मैं अभी उस ऑफिस को फ़ोन करती हूँ। वो नंबर डायल करती है। सारे लोग बोलते हैं, शिगवा पागल पर मत करो। फ़ोन कान से लगाकर शिगवा बोलती है, हेलो HR डिपार्टमेंट। तभी जेंगशु अचानक फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, सॉरी गलत नंबर लग गया। पर तभी कॉल से आवाज़ आती है, ये नंबर इनवैलिड है, मतलब ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शिगवा बिल्कुल शौक और बेइज्जत महसूस करती है। रोंग उसे घूरकर बोलती है, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। शिगवा बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रही हूँ। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। बेइज्जती और दर्द से भरी शिगवा वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। यहीं पर दिखाया जाता है कि शिगवा और जेंगशु के बीच क्या रिलेशन है। जब शिगवा हॉस्टल में आई थी तब उसके फ्रेंड ने पहले ही गेस कर लिया था। तुम जेंगशु की वजह से ही ना मामा के घर से हॉस्टल शिफ्ट हुई हो? शिगवा हाँ बोल देती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या इतना क्लियरली दिख जाता है? शिगवा किसी से सुन लेती है कि रोंग और जेंगशु काफ़ी क्लोज है, लेकिन फिर भी उनके बीच लव जैसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए शिगवा खुद रोंग से जाकर पूछती है। रोंग बोलती है, नहीं कुछ नहीं है। ये सुनकर शिगवा रिलैक्स हो जाती है और बोलती है, अच्छा फिर ठीक है। इसी बात के बाद शिगवा सीधा जेंगशु के पास जाकर प्रपोज कर देती है। वो बोलती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जेंगशु शिगवा को देखता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, सॉरी। शिगवा थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोलती है, शायद मैंने बहुत जल्दी तुम्हें बोल दिया। फिर खुद ही कहती है, कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, सोच लो। ये कहकर शिगवा वहाँ से चली जाती है। बाद में एक दोस्त शिगवा को बोलती है, तुम्हें पता है ना, कॉलेज में सबको लगता है कि रोंग और जेंगशु ही एंड गेम कपल है। चाहे ऑफिशियली रिलेशनशिप ना हो, पर लोग उन्हें हमेशा जोड़ी ही मानते हैं। ये सुनकर शिगवा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, मुझे सच में नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी प्रपोज नहीं करती। शिगवा तुरंत जेंगशु को मैसेज भेजती है, सॉरी मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं बोलती। प्लीज़ इस बात को भूल जाओ। लेकिन जेंगशु रिप्लाई ही नहीं करता। ये बात याद कर कर शिगवा पहले भी रोई थी और अब दोबारा अकेली बैठकर रो रही होती है। वो खुद से कहती है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ बन गई, सबके सामने कितनी बेइज्जती हो गई। दुखी मन से शिगवा घर चली जाती है और सीधा अपने रूम में लेट जाती है। अगली सुबह शिगवा इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद हॉस्टल के रूम में जाकर कुछ सामान पैक कर रही होती है। तभी रोंग आती है और पूरा शो ऑफ करके कहती है, जेंगशु ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया। शिगवा शांत रहती है और बस बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाहर निकल जाती है। उसके बाद शिगवा की क्लोज फ्रेंड फैंग हॉस्टल में इंटर होती है और बोलती है, मैं सिर्फ 2-3 दिन बाहर गई थी और यहाँ सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? उसी वक्त रोंग फ़ोन पर बात कर रही होती है और बोलती है, शेंगवान कंपनी ने मुझे एक और चांस दे दिया। साथ ही वो बोल देती है, इस सब के पीछे मेरी रूममेट का हाथ था। फैंग शॉक्ड होकर पूछती है, क्या बात कर रही हो? तब फैंग सच बोल देती है, जब उस दिन कॉल आया था फ़ोन मैंने उठाया था। शेंगवान कंपनी से कॉल आया था। मैंने बोला रोंग रूम में नहीं है। उन्होंने कहा बाद में फ़ोन करेंगे और कॉल कट कर दिया। मुझे भी नहीं पता था कि किस चीज़ के लिए कॉल था और उसके बाद मैं घर चली गई। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद फैंग शिंगवान को कॉल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैंग ने सबको गैदर करके बोलती है, शिंगवान का नाम ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है, इसलिए मैंने आज सबको बुलाया है। वो प्रूफ दिखाती है, ये देखो टैक्सी बिल। जिस टाइम का कॉल आया था उस वक्त मैं रूम ही में थी। उसी वक्त शिंगवा भी वहाँ आ जाती है। फिर वो आगे बोलती है, मैंने कंपनी के एक जान पहचान वाले से बात की। उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉल इसलिए कट किया क्योंकि बाद में कॉल करेंगे कह दिया था। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और सबके सामने सच पूरी तरह क्लियर हो जाता है। शिगवा पर लगाया गया सारा इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता है। फैंग रिलीफ के साथ बोलती है, अच्छा हुआ, मुझे लगा था सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। सब कुछ क्लियर होने के बाद शिगवा फाइनली रिलीफ फील करती है। वो बोलती है, तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, थैंक यू। उसके बाद शिगवा अपनी दोस्तों के साथ हॉस्टल की तरफ जा रही होती है। उसकी 2 दोस्त उसे रोक कर कहती है,
सॉरी यार, उस दिन हमने भी थोड़ा तुम पे डाउट किया। हमें तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था। शिगवा स्माइल के साथ बोलती है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। बस अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर बोलती, देखो मैंने कितना सब कुछ फेस किया है। फ्रेंड्स उसे समझाते हैं, कॉलेज में ये बात ऑलरेडी फैल चुका है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबको सच पता चल गया है, अब खुश हो जाओ। फिर उसके बाद वो लोग हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। उधर जेंगशु को भी ये बात पता चल चुकी होती है। कोई उसे फ़ोन पर सब बता देता है। जेंगशु बस बोलता है अच्छा ठीक है, फ़ोन कट करता है। तभी जेंगशु की माँ आती है और कहती है, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिल गई है बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है। जेंगशु जवाब देता है, नहीं माँ, आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है। माँ बोलती है, अब जॉब लग गई है तो ज़िंदगी में सेटल होने का भी सोचो। मैंने सुना है रोंग का फ़ोन मिस हो गया था तो तुमने उसे नया फ़ोन दिलवा दिया। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, सोच समझ के फैसला लो। जेंगशु थोड़ा सीरियस होकर बोल देता है, माँ इस टॉपिक पर बात मत करो। अगली सुबह शिगवा कॉलेज ऑफिस रूम के अंदर जाने के लिए आती है और वहीं पहले से जेंगशु खड़ा होता है। उस इंसल्ट और मिस अंडरस्टैंडिंग के बाद ये पहली बार होती है जब दोनों एक दूसरे को सामने से देखते हैं। बस एक साइलेंट आई कांटेक्ट, कोई बात नहीं, कोई शब्द नहीं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।